डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। प्रदूषक उद्योगों में शक्तिशाली निहित स्वार्थों के कारण पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्री भारत सरकार के समर्थन के बावजूद इस प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं की गई। पर्यावरण कानून को लागू न करने के घातक परिणामों पर एक दृष्टि डालें। कार्यकारिणी और न्यायपालिका दोनों में संकल्प की कमी है। खेद है कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ नहीं कर सके और यदि उन्होंने कोशिश की तो उद्योगपतियों के दबाव में आकर राजनीतिज्ञ आड़े आ जाते हैं और अपराध के बड़े से बड़े मामले में भी अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते। चाहे प्रदूषक उद्योग निजी क्षेत्र के हों या सार्वजनिक क्षेत्र के। उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण सुरक्षा संबंधी कानूनों को लागू करने के लिए न्यायालयों की सहायता के लिए पर्यावरणीय न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था। न्यायमूर्ति के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिक क्षति और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित झगड़ों के मुकदमे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी आंकड़ों का मूल्यांकन आवश्यक होता है। इसलिए क्षेत्रीय आधार पर पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिनमें एक न्यायाधीश के अतिरिक्त मामले की प्रकृति और अपेक्षित विशेषज्ञता को देखते हुए पारिस्थितिक विज्ञान विषय के 2 विशेषज्ञ हों। तथापि पर्यावरणीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील का अधिकार हो। पारंपरिक न्यायालय पर्यावरण न्यायालयों के प्रति अति संवेदनशील हैं। नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण न्यायाधीशों ने इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है। कानूनी प्रक्रिया संबंधी जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं और उन्हें पारंपरिक मुकदमों से ही फुर्सत नहीं मिलती और ना ही उनमें पर्यावरणीय मामलों को निपटाने की विशेष योग्यता होती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दायर किए गए सामाजिक न्यास संबंधी मुकदमों की सुनवाई के लिए उनके पास समय कहाँ है, जो जीवन की कविता से परिपूर्ण हो, जिसमें विश्व बंधुत्व की भावना, प्रकृति से एकात्मकता और प्रत्येक मानव के जीवन के अधिकार के प्रति प्रेम हो। लोकपाल पद्धति का ढांचा कार्यविधि ऐसी होनी चाहिए कि वास्तव में पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण तथा जीवमंडल की अखंडता बनी रहे। अति प्राचीन उपनिवेशवादी जटिल और मूल व्यवस्था से प्रबंध कौशल, वैज्ञानिक साधन, नए नए प्रयोग करने और नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की क्षमता के अभाव में प्रौद्योगिक आतंकवाद और
उन नई चुनौतियों का मुकाबला करना संभव नहीं है।